न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी शो के साथ मैं आपकी होस्ट तृप्ति हाजिर हूँ लेकर ये हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करने वाले हैं देओल परिवार की उस लेडी के बारे में जो करती है ही मैन के दिल पर राज, करती है पूरे देओल परिवार पर राज। आलीशान घर की है वो मालकिन, अरबों की संपत्ति कमाने वाले बॉबी, सनी और धर्मेंद्र की जिंदगी में है उनकी सबसे खास जगह, लेकिन रहती है वो उतनी ही ज्यादा लाइमलाइट से काफी दूर। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों आप सभी के बीच किसी और नहीं बल्कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी के बारे में। हैरानी आपको जानकर होगी, सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन सच है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी यानी कि प्रकाश कौर ने अपने पति के पक्ष में मीडिया को जमकर लताड़ा। क्यों, किस वजह से, ये जानने के लिए देखिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट। देओल परिवार के बारे में अक्सर हम आपको बताते आए हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी सबसे ज़्यादा देओल परिवार में उतार चढ़ाव का सामना करती आई है। हम आपको अब यहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि देओल परिवार में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बाद भी हेमा का पुश्तैनी घर में ना जाना, हेमा मालिनी की वीडियो का धर्मेंद्र के बाकी परिवार वालों से दूर रहना, हेमा का मुंबई में अलग घर खरीदना और अलग रहना बेटियों को लेकर। क्यों ये सब शुरू हुआ? दरअसल हेमा मालिनी धर्मेंद्र की जिंदगी में आने वाली जीवन साथी पहली नहीं बल्कि दूसरी बनी थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जो अपने ज़माने में सबसे खूबसूरत अदाकारा थी, जिन्हें सपनों की खूबसूरत परी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सब थे उनके दीवाने। एक समय जब हेमा मालिनी कर रही थी 70 के दशक में बॉलीवुड में राज, तब धर्मेंद्र ही नहीं जितेंद्र से लेकर संजीव कुमार तक फिदा थे हेमा मालिनी की खूबसूरती पर। ऐसे में हेमा ने अपना दिल दिया धर्मेंद्र को और धर्मेंद्र पहले से ही थे लट्टू हेमा के प्यार में। लेकिन जब इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ा, ये दो अनजान नहीं थे इस बात से। इसका नतीजा किसी के दिल को ठेस भी पहुंचाएगा। जी हाँ, वो कोई और नहीं धर्मेंद्र की जिंदगी में आने वाली वो पहली उनकी जीवन साथी थी, जिन्होंने हमेशा धर्मेंद्र को सपोर्ट किया। दिल में दर्द लेकर भी धर्मेंद्र की वो जीवन साथी धर्मेंद्र की हम सफर बनकर उनका पक्ष लेती रही। वेल सच सुना है आपने। धर्मेंद्र की पहली पत्नी सनी देओल, बॉबी देओल का बेटा और बेजोता की मां प्रकाश कौर के बारे में वो इंटरव्यू आज भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने धर्मेंद्र के पक्ष में पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को लताड़ा और उन सबको करारा जवाब दिया जिसने धर्मेंद्र की आलोचना की। दूसरी शादी को लेकर, दूसरे धर्म को अपनाकर मंदिर में जाकर दूसरी पत्नी घर लाने को लेकर धर्मेंद्र ने शादी ज़रूर की थी हेमा मालिनी से, लेकिन हेमा मालिनी को उन्होंने कभी भी पहली पत्नी का दर्जा नहीं दिया और ना ही पहली पत्नी से उनका हक का कोई भी प्यार छीना, क्योंकि धर्मेंद्र ने दूसरी शादी से पहले प्रकाश को और अपनी पहली पत्नी से कहा था तलाक देने को, लेकिन पहली पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी धर्मेंद्र से रिश्ता तोड़ना और अपनी पहली पत्नी के इस बात का सम्मान रखकर धर्मेंद्र ने लिया फैसला कि वो अपनी पहली पत्नी की जगह नहीं देंगे, लेकिन अपने प्यार को शादी का नाम भी देने से पीछे नहीं हटे धर्मेंद्र। प्यार किया तो प्यार को निभाया, मोहब्बत करके मोहब्बत को निभाने की हिम्मत तो धर्मेंद्र में थी। धर्मेंद्र ने तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को हमेशा सम्मान भी दिया और उनके हक का प्यार भी दिया। हाँ, ये बात अलग है कि कभी हेमा पुश्तैनी घर में नहीं आई, जहां धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने शुरुआत से अपना हक बना कर रखा। इसी कारण से धर्मेंद्र के पक्ष में बात करते हुए प्रकाश कौर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब मीडिया धर्मेंद्र हेमा मालिनी को कर रही थी क्रिटिसाइज शादी करने
पर हेमा मालिनी को लेकर उनकी सौतेले धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने खुलकर अपनी बात रखी और अपने पति धर्मेंद्र के पक्ष में करारा जवाब भी दिया। दरअसल प्रकाश कौर ने कहा, सिर्फ मेरे पति ही क्यों बल्कि कोई भी पुरुष उनकी जगह हेमा को चुनेगा ही। आधी फिल्म इंडस्ट्री ये कर रही है तो किसी की मेरे पति को वुमनाइजर कहने की हिम्मत कैसे हुई। धर्मेंद्र को वुमनाइजर कहने वाले पर बहुत भड़की थी प्रकाश कौर। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में तो ये शुरुआत से होता आ रहा है, कोई भी दूसरी शादी करने से पीछे कभी नहीं हटा, दूसरे प्यार को मौका देने से पीछे नहीं हटा, दूसरी बार मोहब्बत करने से खुद को पीछे नहीं रखा। गौर हो कि धर्मेंद्र की जब पहली शादी हुई थी वो 19 साल के थे और उस वक्त वो काफ़ी कम उम्र के थे। बॉलीवुड में तब उनका आना तय नहीं था। परिवार ने उनकी शादी प्रकाश कौर से कराई थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद धर्मेंद्र को प्यार का एहसास हुआ और 30 की एज क्रॉस करने के बाद उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हुआ था, जिसे उन्होंने शादी का नाम भी दिया। धर्मेंद्र के पक्ष में धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने बात रखते हुए ये भी कहा, सभी हीरो का अफेयर है और वो दूसरी शादी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्यों लोग सिर्फ धर्मेंद्र उनके पति को टारगेट कर रहे हैं। प्रकाश कौर ने कहा, हो सकता है कि उनके हस्बैंड बहुत अच्छे जीवन साथी उनके लिए नहीं बने, लेकिन वो उनके साथ बहुत अच्छे हैं। निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छे पिता भी हैं। उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और सभी अपने बच्चों को नज़रअंदाज कभी भी धर्मेंद्र ने नहीं किया। ये कहते हुए प्रकाश कौर ने अपने पति का पक्ष भी लिया, जिसकी वजह से प्रकाश कौर की भी काफ़ी तारीफ हुई। गौरव 70 के दशक में तुम हसीन मैं जवान के सेट पर ही हेमा और मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे के करीब आए, जिसके बाद इनके बीच दोस्ती हुई और प्यार का सिलसिला बड़ा। कहा जाता है कि हेमा मालिनी के परिवार वाले भी धर्मेंद्र संग हेमा की शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को किसी भी हद में जाकर खोना नहीं चाहा और जितेंद्र संग हेमा की शादी तक फिक्स हो गई थी। जितेंद्र भी हेमा के दीवाने हो गए थे, लेकिन फिर भी हेमा ने धर्मेंद्र से ही शादी की और धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी के परिवार वाले कभी राजी नहीं थे। फिर भी हेमा ने अपने प्यार को ना छोड़ने का जो वादा किया उसे निभाया। साल 1980 में 2 मई को हेमा और धर्मेंद्र की शादी हुई थी, जिसके बाद इन दोनों का परिवार एक दूसरे के खिलाफ भी रहा, लेकिन धीरे धीरे परिवार वालों ने इन दोनों को इनके रिश्ते को अपनाया। तो जाना आपने हमारे खास प्रोग्राम में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में। जाना आपने क्या कहना है प्रकाश कौर का हेमा मालिनी को लेकर, धर्मेंद्र को लेकर, उनके साथ रिश्ते को लेकर, साथ ही साथ उनकी दूसरी शादी को लेकर, पति की दूसरी शादी को लेकर जिस तरह से प्रकाश कौर ने अपनी बात रखी, लोग काफी हैरान तो हुए होंगे। खैर, ये है प्रकाश कौर की सच्चाई। फिलहाल वक्त हो गया है यहीं आपसे विदा लेने का। ऐसे ही बी टाउन की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।